बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। हमने अब तक कार्बन और हाइड्रोजन इन तत्वों के संयोग से बनने वाले विभिन्न हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में अध्ययन किया है। साथ ही साथ विविध हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक ऐसे भी तत्व हैं जो कार्बन के साथ बंध बनाकर अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक निर्मित करते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? जब विषम परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अनेक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कार्बनिक हाइड्रोकार्बन में, जैसे आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तब जब हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विशेष प्रकार के जैसे अल्कोहल, एसिटिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सभी जब उसको विस्थापित करते हैं तो ऐसे विषम परमाणु या परमाणुओं से एक नया यौगिक का निर्माण होता है और ऐसे विषम परमाणु और परमाणुओं के समूह को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो बच्चों, क्रियात्मक समूह आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल में कह सकते हैं कि जब कोई विषम परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक या अनेक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है, मतलब उनकी जगह कोई अन्य प्रकार के तत्व ले सकते हैं। वो अन्य प्रकार के तत्व क्या होते हैं बच्चों? वो हैलोजन हो सकते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा, अल्कोहल हो सकते हैं, OH ग्रुप जिसको हम कहते हैं, अल्डिहाइड हो सकता है जिसको हम CHO ग्रुप कहते हैं, कीटोन होता है जिसको हम CO ग्रुप कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको हम COH, इस ग्रुप द्वारा इसको विस्थापित किया जाता है। तो मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल द्वारा समझाता हूँ। बच्चों, ये एक एग्ज़ाम्पल है विषम परमाणुओं का और क्रियात्मक समूह का। आप देख सकते हैं कि विषम परमाणुओं में हैलोजन है, हैलोजन का नाम हैलो है, इसका संरचना सूत्र Cl Br या I होता है और संक्षिप्त संरचना सूत्र भी Cl Br और I होता है। Cl का मतलब होता है क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन और I का मतलब आयोडीन। इसके साथ ही साथ दूसरा है आपका ऑक्सीजन। जब विषम ऑक्सीजन के परमाणु द्वारा विस्थापित होते हैं, ऑक्सीजन में अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर और ईस्टर, ये सभी प्रकार के तत्व आते हैं। यहाँ पर अल्कोहल का जो संरचना सूत्र है वो O-H है या इसको संक्षिप्त संरचना सूत्र OH कहते हैं। अल्डिहाइड में COO, कार्बन के परमाणु में डबल O होता है, साथ ही साथ एक H होता है, तो ये संक्षिप्त संरचना सूत्र में CHO बन जाता है। कीटोन में COO, जैसे एसिड इथेन में है, इथेन का जब एक हाइड्रोजन कीटोन ग्रुप से विस्थापित होता है तो वो इथोन बन जाता है, CO। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ईथर को सिर्फ O कहते हैं, ईस्टर को हम COO कहते हैं। इसके साथ नाइट्रोजन ग्रुप से भी क्रियात्मक समूह बनते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप को हम अमीन कहते हैं। NH विस्थापित होता है, मतलब NH2, नाइट्रोजन ग्रुप से NH2 विस्थापित होता है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। बच्चों, जैसे आप जानते हैं CH4 ये मीथेन का ग्रुप होता है, इसको मीथेन कहते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जब मीथेन में से हम जानते हैं कि ये कार्बन के 1, 2, 3 और 4 परमाणु होते हैं। जब इस एक कार्बन वाले हाइड्रोजन वाले परमाणु को हम OH समूह अल्कोहल ग्रुप से जब विस्थापित कर देते हैं तब ये क्या बन गया बच्चों? अब ध्यान से देखिए, CH कितना है? 3, CH3 और क्या बन गया? OH। तो इसको हम कहते हैं मैथिल अल्कोहल या मिथेनॉल भी कहते हैं इसको। अल्कोहल ग्रुप को ओल ग्रुप कहते हैं, तो इसको हम मैथिल अल्कोहल या मिथेनॉल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बन गया। वैसे ही जब मीथेन के एक हाइड्रोजन को अब हम CHO समूह मतलब अल्डिहाइड ग्रुप से विस्थापित करते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप में ये क्या बन जाएगा? तब ये CHO, इस समूह से जब इसको हम विस्थापित करेंगे तब ये बन जाएगा एसिड अल्डिहाइड, इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है। जब मीथेन का एक हाइड्रोजन को, ध्यान दीजिए, जैसे ये CH3 और
ये सेम चीज़, ये OH है वो इससे विस्थापित हो जाएगा, तो CH3CHO ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसको हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। इसके बाद अगर हम इसको अम्ल से करते हैं तो मीथेन का जैसे CH3 और ये एक हाइड्रोजन जो है उसको हम COOH से करेंगे तो ये CH3COH हो जाता है। इसी को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। COH बच्चों ये अम्ल के लिए यूज़ होता है और ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों की क्रियात्मक समूह को समझाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।